ध्यान करने वाले योगाभ्यासी को अनेक बातों का परिज्ञान होना चाहिए, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, ध्यान के समय आसन पर बैठकर यह निश्चय करना चाहिए कि मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करना और करवाना है। पॉइंट नंबर 2, मैं इस उपासना काल में स्तुति, प्रार्थना और उपासना के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए ही प्रयत्न करूंगी। अन्य किसी भी विषय को मन में नहीं उठाऊंगी। यदि असावधानी से किसी विषय को उठा लूंगा तो उसको तत्काल रोक दूंगा या रोक दूंगी। पॉइंट नंबर 3, मन जड़ पदार्थ है और मैं चेतन हूँ, उसको मैं ही चलाता हूँ, वह स्वयं कभी नहीं चल सकता। ये जो पॉइंट्स है ये पतंजल योग दर्शन भाष्यकार स्वामी सत्यपति जी महाराज, वे आर्य समाज के बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे, उनके योग दर्शन में कुछ देख रहा था, क्योंकि उनके योग दर्शन में व्यास भाष्य भी, उसका जो संस्कृत भाष्य है, तो मैं वो रेफ़र कर रहा था। उसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स थे, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ऑडियो बनाऊं जो मैं रोज़ सुन सकूंगा, तो मैं सोचा कि आपको भी अपलोड करूंगा वीडियो यूट्यूब में। 4th पॉइंट, योग दर्शन में बताई हुई चित्त की 5 वृत्तियों के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए। योग अभ्यास के समय असावधानी से किसी वृत्ति को उठा ले तो तत्काल समझ लेना चाहिए कि मैंने अमुक वृत्ति उठा ली है, अब मैं इसको रोक देता हूँ। इसी प्रकार से प्रत्येक वृत्ति के विषय में करें। जो साधक इन वृत्तियों के स्वरूप को नहीं जानते वे इसको नहीं रोक सकते। 5th पॉइंट, ओम का जप अर्थ सहित करना चाहिए। बिना अर्थ के जप करने वाला मन को एकाग्र नहीं कर पाता। 6th पॉइंट, ध्यान में करने योग्य 3 कार्यों का ज्ञान रखना चाहिए। पहला, ओम का उच्चारण करना चाहिए। दूसरा, ओम शब्द के वाच्य परमेश्वर के स्वरूप का विचार करना, इसको भावना कहते हैं। तीसरा, स्वयं को ईश्वर समर्पित करना चाहिए, अर्थात इन शरीर आदि सभी पदार्थों को बनाने वाला और इन सब का स्वामी ईश्वर है। मैं उसी के समीप बैठकर उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी सभी क्रियाओं को, विचारों को वह जान रहा है, ऐसा पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। 7th पॉइंट, जप करने वाले व्यक्ति को व्यवहार में अष्टांग योग का पालन करना ही चाहिए। जो योगाभ्यासी व्यवहार में यम नियम आदि का पालन नहीं करते, उन्हें जप में सफलता नहीं मिल सकती। योग दर्शनकार ने सूत्र 1/33 संसार में 4 प्रकार के मनुष्य बतलाए हैं। उनके साथ मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का व्यवहार करना चाहिए। 8th पॉइंट, साधक का यह मुख्य कर्तव्य है कि योग के विशेषज्ञ गुरु के सानिध्य में रहकर योग अभ्यास करें। यदि गुरु का सानिध्य न मिले तो उस गुरु के आदेश अनुसार दूर रहकर करें, क्योंकि योग एक सूक्ष्म विषय है, बिना विशेष प्रयत्न के उसे समझना कठिन है। 9th पॉइंट, जिज्ञासु को 3 ऐषणाओं छोड़ देनी चाहिए। इन ऐषणाओं की विद्यमानता में योग की सिद्धि नहीं हो सकती। 10th पॉइंट, जप करने वाले व्यक्ति को वेद और वेदानुकूल ग्रंथों को स्वयं पढ़ना, औरों को पढ़ाना भी चाहिए। इससे अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि तथा संशय दूर हो जाते हैं। 11th पॉइंट, जैसे ज्ञान उपासना आवश्यक साधन है, वैसे ही निष्काम कर्म भी। 12th पॉइंट, योग अभ्यास करने से साधक को जो सफलता मिलती है उसमें मुख्य कारण ईश्वर को ही मानना चाहिए, स्वयं को कभी नहीं, क्योंकि स्वयं को मुख्य कारण मानने से मोह और मिथ्या अभिमान की वृद्धि होती है, उससे योग में बाधा उपस्थित होती है।
सबको नमस्ते। ओम